राजा उमर, एक खुशमिजाज और थोड़े शरारती शासक, एक शानदार और जादुई महल में रहता था जिसकी ऊंची मीनारें आकाश की ओर उठती थीं। उसका राज्य जादू से भरा हुआ था, जहां जादुई प्राणी, जादुई जंगल और चमकते हुए नदियां थीं। एक चमकदार और खुशहाल सुबह, जब वह अपनी सुबह की चाय पी रहा था, राजा उमर को एक प्राचीन जादुई पत्र मिला जो एक बोलने वाली उल्लू ने पहुंचाया था। उस पत्र में उसे अपनी राज्य की जादुई भूमि में एक बड़ी यात्रा पर जाने का निमंत्रण मिला था, जो उसे एक छिपे हुए खजाने तक ले जाएगा। एक शानदार साहसिक कार्य का वादा देखकर राजा उमर ने अपनी शाही चादर पहन ली और यात्रा पर निकलने के लिए उत्साहित हो गया। उसकी पहली मंजिल जादुई जंगल था, जहां पेड़ बातें करते थे और फूल गाते थे। जैसे ही वह जंगल की गहराई में प्रवेश करता गया, उसे दोस्ताना बोलते हुए जानवरों का एक समूह मिला। एक चश्मा पहने खरगोश, एक बुद्धिमान उल्लू और एक नाचता हुआ गिलहरी। वे खुशी से उसे जंगल की गहराई में ले गए और उसे खजाने तक पहुंचने के रास्ते के बारे में बताए। जादुई रास्तों को पार करते हुए और नए जानवरों से मिलते हुए राजा उमर एक विशाल और चमकदार नदी तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि नदी ने बोलना शुरू कर दिया। मेरे पहेली का जवाब दो, हे राजा, पानी ने गाते हुए कहा। अगर तुम सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें पार करने दूंगा, वरना तुम खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे। नदी ने एक कठिन पहेली पूछी और राजा उमर ने मुस्कुराते हुए उसे आसानी से हल कर दिया। पानी ने रास्ता खोल दिया और राजा उमर को दूसरी ओर पार करने की अनुमति दी। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन संदूक रखा हुआ था। खजाना प्राप्त करने के बाद राजा उमर अपने राज्य लौट आया, लेकिन उसने अपना खजाना अपने पास रखने की बजाय अपनी नई संपत्ति को अपने राज्य के लोगों में बांट दिया। जानवर, लोग और यहां तक कि पेड़ भी उसकी दयालुता पर खुश हो गए और जश्न मनाने लगे। उसका राज्य समृद्ध हुआ और खुशी हर कोने में फैल गई। सबसे बड़ा खजाना वह नहीं था जो उसने पाया, बल्कि वह खुशी थी जो उसने अपने राज्य में लाकर दी। जो जानता था कि असली खजाना वह है जो सभी के बीच बांटी जाती है और जो खुशी और प्रेम लाती है। और राजा उमर की यात्रा को और भी सुंदर और प्रेरणादायक तरीके से पेश किया गया है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।